क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान इतना मगरूर कैसे हो सकता है कि वो खुद को खुदा कहने लगे? क्या वाकई कोई बादशाह अपनी ताकत के नशे में आसमान के रब को चैलेंज कर सकता है? ये कहानी है एक ऐसे जालिम बादशाह की जिसका नाम था नमरूद। वो नमरूद जिसने जमीन पर हुकूमत की मगर अपनी दिल पर नहीं। और फिर अल्लाह ने उसे ऐसा सबक दिया जो कयामत तक याद रखा जाएगा। कदीम जमाने की बात है जब जमीन पर बड़े बड़े बादशाह हुकूमत करते थे। उन्हीं में एक नाम था नमरूद बिन कनान। कहा जाता है कि उसके पास इतनी ताकत थी कि वो दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करता था। उसकी फौजें हजारों नहीं लाखों में थी। उसके महल सोने और चांदी से जगमगाते थे। लोग उसके नाम से कांपते थे और वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। नमरूद के दिल में एक खतरनाक चीज पैदा हो चुकी थी, गुरूर। वो गुरूर जो इंसान को अंधा कर देता है। वो कहता था, मैं देता हूं जिंदगी और मैं ही देता हूं मौत। लोग उसके सामने झुकते थे, उसे सजदा करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को खुदा समझने लगा। एक रात नमरूद ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक सितारा आसमान से उतरा और उसकी पूरी सल्तनत को तबाह कर गया। वो डर कर उठ बैठा। उसका दिल पहली बार खौफ से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने अपने दरबारी नजूमियों को बुलाया। नजूमियों ने सितारों को देखा और फिर एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखा। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इस साल एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा आपकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। ये सुनते ही नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। उसके गुरूर को पहली बार खतरा महसूस हुआ। नमरूद ने फौरन हुक्म दिया, आज के बाद इस साल पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। और फिर जमीन पर जुल्म का एक नया बाब शुरू हुआ। मासूम बच्चों को मां की गोद से छीन लिया गया। चीखें आसमान तक पहुंचने लगी। माएं रो रो कर बेहाल हो गईं। लेकिन नमरूद अपने खौफ में अंधा हो चुका था। मगर नमरूद को क्या मालूम था कि अल्लाह की कुदरत इंसान के मंसूबों से कहीं बड़ी होती है। वो बच्चा जिससे वो डर रहा था पैदा हो चुका था और वही बच्चा आगे चलकर नमरूद के गुरूर को खाक में मिला देगा। मगर नमरूद के जुल्म के अंधेरे में भी अल्लाह की कुदरत खामोशी से अपना काम कर रही थी। वो बच्चा जिससे नमरूद डरता था वो दुनिया में आ चुका था। रात का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। एक औरत डर और उम्मीद के दरमियान खड़ी थी। ये थी हजरत इब्राहिम की वालदा। वो जानती थीं कि अगर किसी को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो नमरूद के सिपाही उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी खौफ में उन्होंने एक फैसला किया। वो अपने नन्हे बच्चे को लेकर एक वीरान गार की तरफ गईं। अंधेरा था, खामोशी थी, मगर वही गार उस बच्चे की हिफाजत बनने वाला था। उन्होंने अपने बच्चे को वहां छोड़ा और अल्लाह के हवाले कर दिया। ये वो लम्हा था जहां एक मां का दिल टूट भी रहा था और ईमान मजबूत भी हो रहा था। दिन गुजरते गए, रातें बदलती रहीं, मगर वो बच्चा अल्लाह की खास हिफाजत में था। कहा जाता है कि अल्लाह ने उसके लिए ऐसे इंतजाम किए जो इंसानी अक्ल से बाहर हैं। वो अकेला नहीं था, अल्लाह उसके साथ था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे
تو ان کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ سوچتے تھے، یہ دنیا کس نے بنائی؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، کیا واقعی یہ بت خدا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے والد بت تراش تھے۔ وہ پتھر کو تراشتے اور لوگ اسے خدا مان لیتے۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ انہوں نے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، پھر سورج، اور ہر بار جب وہ غائب ہوئے حضرت ابراہیم نے ایک ہی بات کہی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آخر کار انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پورے یقین کے ساتھ کہا، میں اس ذات کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان نے ساری دنیا کے خلاف جا کر صرف ایک اللہ کو مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں؟ ان کے والد ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ سچ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ اب یہ ٹکراؤ شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف تھا نمرود کا غرور اور دوسری طرف ایک نوجوان کا ایمان۔ اب یہ صرف سوچ کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ حق و باطل کا کھلا مقابلہ بن چکا تھا۔ حضرت ابراہیم اب خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شہر میں ایک خاص دن آنے والا تھا، ایک بڑا تہوار جہاں سب لوگ شہر سے باہر جاتے تھے اور اپنے بتوں کو خوب سجا کر چھوڑ جاتے تھے، وہی بت جنہیں وہ خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دل میں سوچا، یہی موقع ہے، آج میں ان کو دکھاؤں گا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں۔ جب سب لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آہستہ آہستہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ چاروں طرف چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، کچھ سونے کے، کچھ پتھر کے۔ ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تم نہیں کھاتے؟ کیا تم بول نہیں سکتے؟ اور پھر انہوں نے ایک کلہاڑا اٹھایا، ایک لمحہ رکے، اور پھر پہلا وار، ایک بت ٹوٹ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک کے، سب سے بڑے بت کے، اور اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے خدا ٹوٹے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ وہ چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ ہجوم غصے سے بھر چکا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے سکون سے کہا، نہیں، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ ایک لمحے کے لیے پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بت واقعی کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر سچ کو مان لینا آسان نہیں ہوتا۔ جلد ہی ان کے غرور نے انہیں دوبارہ اندھا کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بول سکتے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً جواب دیا، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو
जो ना बोल सकते हैं, ना फायदा दे सकते हैं, ना नुकसान। ये वो जुमला था जिसने उनके दिलों को हिला दिया, मगर उन्होंने सच को कबूल करने के बजाय एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, उसे सजा दो, ऐसी सजा जो दुनिया याद रखे। अब फैसला हो चुका था। सच बोलने की सजा मौत थी, और वो भी आम मौत नहीं। शहर के बीचों बीच लोग जमा हो चुके थे। गुस्सा, नफरत और इंतकाम हर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने ऐलान किया, इब्राहिम को आग में जला दिया जाएगा। लोगों ने लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी, छोटी नहीं, बहुत बड़ी मिकदार में, इतनी के एक पहाड़ जैसा ढेर बन गया। दिन गुजरते गए, आग को और ज्यादा भड़काया गया। ये कोई आम आग नहीं थी, ये एक समंदर बन चुकी थी जिसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। हजरत इब्राहिम को लाया गया, हाथ बंधे हुए, मगर चेहरे पर कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ सुकून, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान करीब नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने एक बड़ी मंजनीक बनाई ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से ही आग में फेंका जा सके। ये लम्हा तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कहा जाता है कि फरिश्ते भी इस मंजर को देख रहे थे। सब हैरान थे कि एक इंसान इतने सुकून से मौत का सामना कैसे कर रहा है। जब हजरत इब्राहिम को मंजनीक में रखा गया तो एक फरिश्ता आया और पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, तुमसे नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफी है। और फिर वो लम्हा आ गया, मंजनीक को छोड़ा गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में बुलंद होते हुए आग की तरफ जाने लगे। उसी वक्त आसमान से एक हुक्म आया, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहिम पर। और फिर जो हुआ वो किसी ने कभी नहीं देखा था। वही आग जो सब कुछ जला देती थी, अचानक ठंडी हो गई, फूलों के बाग जैसी। हजरत इब्राहिम इसके अंदर बिल्कुल महफूज थे, ना कोई जख्म, ना कोई तकलीफ। बाहर खड़े लोग हैरान रह गए। उनकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थीं। ये कैसे मुमकिन है? आग जो सब कुछ जला देती है, वो एक इंसान को कैसे बचा सकती है? ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये एक पैगाम था कि जब इंसान सच के साथ खड़ा हो जाए तो अल्लाह कुदरत के कवानीन भी बदल देता है। मगर नमरूद का गुरूर अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो अब खुद सामने आएगा और कहेगा, मैं भी खुदा हूं। अब ये खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि एक इंसान आग में डाला गया मगर चलाया ना जा सका। ये कोई आम बात नहीं थी और यही खबर आखिरकार नमरूद तक पहुंच गई। नमरूद अपने अजीम महल में बैठा था, सोने का तख्त, चारों तरफ सिपाही और सामने डरे हुए दरबारी। मगर आज एक नया मेहमान आने वाला था। हजरत इब्राहिम को दरबार में लाया गया। सबकी नजरें उन पर थीं, मगर वो पुरसुकून खड़े थे, ना कोई खौफ, ना कोई झिझक। नमरूद ने गुरूर से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा,
मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा और उसने फौरन कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर कहा, देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। एक लम्हे के लिए मजमा खामोश हो गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद नमरूद जीत गया, मगर हजरत इब्राहिम जानते थे कि ये सिर्फ एक चाल है। हजरत इब्राहिम ने निहायत सुकून से कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर नमरूद साकित रह गया। इसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरा दरबार खामोश हो गया। ये वो लम्हा था जब सच ने झूठ को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जान चुका था कि वो हार चुका है, मगर उसका गुरूर अब भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं था, ये एक सबक था कि सच के लिए बड़ी ताकत की नहीं, सिर्फ मजबूत यकीन की जरूरत होती है। मगर अल्लाह का इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। नमरूद अब भी अपनी झूठी खुदाई पर कायम था और अब उसके लिए एक ऐसी सजा तैयार थी जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। नमरूद अब भी अपने तख्त पर बैठा था। वही गुरूर, वही तकब्बुर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना आग का मोजा, ना वो शिकस्त वाला मुकालमा। वो अब भी खुद को खुदा समझता था। मगर अल्लाह की पकड़ खामोशी से करीब आ रही थी। ये वो लम्हा था जहां एक बादशाह अपनी ताकत के उरूज पर था और उसी वक्त उसके ज़वाल का आगाज हो चुका था। एक दिन एक बहुत ही छोटा सा मच्छर नमरूद के महल में दाखिल हुआ। इतना छोटा कि कोई उस पर तवज्जो भी ना दे। मगर वही मच्छर अब अल्लाह का अजाब बनने वाला था। वो मच्छर सीधा नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और फिर उसके दिमाग तक पहुंच गया। अचानक नमरूद चीख उठा। उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया, ऐसा दर्द जो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जमीन पर गिर पड़ा, चिल्लाता रहा। वही नमरूद जिसके सामने लोग झुकते थे, आज वो खुद जमीन पर तड़प रहा था। उसने हुक्म दिया, मेरे सर पर मारो, शायद दर्द कम हो जाए। और फिर उसके खादिम उसके सर पर जूते मारने लगे। सोचिए, एक बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, आज उसे सुकून देने के लिए लोग उसके सर पर जूते मार रहे थे। ये अजाब एक दिन का नहीं था। कई दिनों तक वो इसी दर्द में मुब्तला रहा। ना सुकून, ना आराम, सिर्फ तकलीफ। आखिरकार वही छोटा सा मच्छर नमरूद की मौत का सबब बन गया। एक ऐसा बादशाह जिसके पास फौजें थीं, दौलत थी, ताकत थी, उसे खत्म करने के लिए एक मच्छर ही काफी था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि गरूर इंसान को अंधा कर देता है, और जब इंसान खुद को सब कुछ समझने लगे तो अल्लाह उसे एक छोटी सी चीज से भी हरा सकता है। नमरूद दुनिया से चला गया, मगर उसकी कहानी क़यामत तक के लिए एक सबक बन गई। याद रखो, ताकत तुम्हारी नहीं, ये सब अल्लाह की अता है, और जब वो चाहे वो सब कुछ वापस ले सकता है।